नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि विष्णु सहस्त्रनाम के ये जो मंत्र हैं, जो नाम हैं, उनके अर्थों को मैं सरल शब्दों में भाव के साथ आप लोगों को समझा पाऊँ। अभी तक हमने 40 जो श्लोक हैं उनके अर्थों का श्रवण स्मरण किया। अब हम लोग आज 41 से लेकर के 50 इन श्लोकों का श्रवण स्मरण करेंगे। श्लोक नंबर 41। उद्भव क्षोभणोस्देवः श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। उद्भवः, उद्भव का अर्थ होता है जिसमें से सब कुछ भवित हुआ हो, जिसमें से सब कुछ का उद्गम हुआ हो। तो ये जो पूरा प्रपंच है जिसमें हम फंसे हुए हैं, इसके उत्पत्ति और इसके उपादान का कारण होने से भगवान को उद्भव कहा गया। और जो उद्भव जो भव से ऊपर है, भव यानी संसार, जो इस संसार से ऊपर है उनको कहा गया उद्भव। ऐसे भगवान को नमस्कार है। क्षोभणो, जो जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में शोभ करते हैं तो उनको कहा गया क्षोभणः, शोभणो। ऐसे भगवान शोभण देव को नमस्कार है। और देवः, जो सबके देव हैं उनको नमस्कार है। जो दिव्य है उसको देव कहा जाता है। तो जिनके अंदर दिव्यता है और दिव्यता से इस पूरे सृष्टि के साथ जो क्रीड़ा करते हैं उनको कहा गया देव। जो दैत्य और देवताओं से भी ऊपर हैं वो हुए देव। वो सभी के अंदर आत्मा रूप से, अंतर्यामी रूप से जो प्रकाशित हैं उन्हें कहा गया देव। जिनकी सभी जन स्तुति करते हैं उनको कहा गया देव है। जो सर्वत्र होते हैं उनको कहा देव है। तो ऐसे जो भगवान है, दिव्यति इति देवः, जो दिव्य है वही देव है। तो उनको हम नमस्कार करते हैं। श्रीगर्भः, बहुत सुंदर नाम है। जिनके उदर गर्भ में संसार रूप श्री है, कि जिनके उदर, श्री यानी ऐश्वर्य, वैभव, जो कुछ भी जिनके गर्भ के अंदर है, या श्री इनके साथ है, ठीक है ना, श्री यानी लक्ष्मी। तो जिन श्री गर्भ यानी जिन लक्ष्मी, जो लक्ष्मी इनके साथ है, उनके अंदर से हिरण्यगर्भ निकला और उस हिरण्यगर्भ के अंदर से ये पूरा संसार, वैभव युक्त संसार निकला। तो ऐसे जो श्री के साथ हैं और जो इस पूरे वैभवशाली संसार के जो देवता हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। श्रीगर्भ, जो विभूति स्वरूप है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्रीगर्भः परमेश्वरः, जो परम ईश्वर है, जो परम है और ईशनशील है। ईशन जो सबको कंट्रोल करते हो, तो ऐसे जो भगवान है उनको हम नमस्कार करते हैं। भगवान, उसके बाद करणम कारणम, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन यही है और कारण, जगत के उपादान, जगत के निमित्त कारण यही है। तो करणम कारणम कर्ता, करने वाले भी यही हैं स्वतंत्र रूप से। विकर्ता, ऐसे लगता है कि ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इन्हें सब कुछ वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कर्ता होते हुए भी करते हुए नहीं है। भगवान एक राजा की जैसे हैं। तो राजा तो अपने महल में सो सकता है, लेकिन जब राजा अपने महल में सोता होता है तो क्या उसकी प्रजा का कार्य नहीं चलता? उसके प्रजा का कार्य चलता रहता है। उसके मिनिस्टर्स करते रहते हैं, उसकी कैबिनेट करती रहती है और प्रजा अपने आप से करती रहती है। तो भगवान अखंड ब्रह्मांडों के राजा हैं, सम्राट। तो वो क्या है, वो अपने गोलोक वृंदावन में आराम कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रजा नहीं चल रही है? ब्रह्मा अनेकों, विष्णु अनेकों, रुद्र अवतार, इस पूरे सृष्टि जो भगवान की प्रजा है उसका पालन कर रहे हैं। इसलिए अच्छा, ये लोग पालन कैसे कर रहे हैं? जैसे इंद्र है, इंद्र वर्षा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? अग्नि हमको अग्नि दे रहे हैं, हमको सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं?
ये अपने आप से तो कर नहीं सकते। जब तक इनको भगवान की शक्ति नहीं मिलेगी ये काम नहीं कर सकते। तो भगवान इनको शक्ति देते हैं, इनसे कार्य करवाते हैं, लेकिन भगवान को स्वयं कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान अपने वैकुंठ में, अपने गोलोक धाम में, साकेत धाम में आराम से रहते हैं। तो इसलिए भगवान करता भी है और भगवान विकर्ता है। फिर कहते हैं गहनो गुह्य, कि भगवान गहन है कि इस प्रकार से जब लीलाएं करते हैं, जैसे अभी मैंने कहा, दिखाई देते भी नहीं भी है, तो उनका स्वरूप, उनका सामर्थ्य, और वो करने वाले क्या है, वो करते क्या है, सारे कृत्य ये नहीं जाना जा सकता। इसलिए भगवान गहन है और गुह्य, उनकी माया ने उनको छुपा करके रखा हुआ है। गुह्य यानी जो ढका हुआ है। तो ऐसे भगवान जो ढके हुए हैं, जो परमेश्वर हैं, जो श्रीगर्भ हैं, इनको हम नमस्कार करते हैं। अब श्लोक नंबर 42। व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थान स्थान दो ध्रुवः पररिद्धि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट सुवेक्षणः। भगवान है व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ होता है, गीता में एक भगवान बात करते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, कि व्यवसात्मिका मतलब वो अनन्य रूप से जो एक जगह टिका हुआ है, उसको कहते हैं व्यवसाय, कि जो ज्ञान मात्र स्वरूप है, जो सर्वत्र फैला हुआ है, एक उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। व्यवसाय का अर्थ होता है रेजोल्यूट, इंग्लिश में कहा गया, कि हम लोगों के पास एक संकल्प शक्ति, ये पूरा संसार एक सत्य संकल्प, भगवान का सत्य संकल्प है। तो उस सत्य संकल्प से ये पूरा टिका हुआ है। तो भगवान को कहते हैं सत्य संकल्प। वही सत्य संकल्प ही व्यवसाय, व्यवसात्मिका बुद्धि, यानी ये मन जो एकदम एक लक्ष्य ऐसा जो जुड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं व्यवसाय। तो भगवान, जब हम लोग भगवान के रास्ते चल पड़े और ये मन जब भगवान के रास्ते पर एक लक्ष्य होकर के चलती है, तो हमारा एक ही व्यवसाय है, बस भगवत प्राप्ति। वो जो एक लक्ष्य है, जो एक व्यवसाय है, भगवत प्राप्ति, उसको उसी को कहा गया व्यवसाय। तो वो जो विल पावर, वो है भगवान, उनको नमस्कार है। व्यवस्थान, व्यवस्था, जिसका सब व्यवस्था है, जो लोकपाल को कौन बता रहा है कैसे काम करना है, उनके अधिकार क्या है लोकपालों के, कौन बताया, भगवान। जो पैदा होते हैं जरायुज, अंडज, उद्भिज आदि जीवों को कैसे जीना है, कैसे पलना है, कैसे बड़ा होना है, कैसे, उसको कौन ध्यान करता है, कौन कराता है, भगवान। अब कहने का अर्थ है हमारे कंट्रोल में हमारे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, तो हमें तो पता है कि हमारा बच्चा ऐसे बड़ा हो रहा है। हमारे को जितनी दिखाई देती सृष्टि उतनी तो हम समझ पाते हैं। जहाँ पर आबादी है वहाँ की तो हम हालचाल ले सकते हैं कि हमारे नगर है, हमारे नगर में ऐसा सिस्टम है। लेकिन ऐसे भी तो जंगल हैं, ऐसे भी तो पहाड़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइबेरिया ले लो, साइबेरिया की ठंडी सबसे ज़्यादा होती है। अब उस ठंडी में कोई, हम तो मनुष्य जाते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर तो जीव जंतु रहते हैं, तो कौन पालन कर रहा है उनका, किसने व्यवस्था की सारी, तो जो व्यवस्था करने वाले हैं वो भगवान। अच्छा, मुर्गी के अंदर से अंडा निकलता है, अंडा में सब मुर्गी है दिखाई नहीं देता, कैसे उस अंडे, कैसे वो अंडा अपने आप बढ़ता है, कैसे उसके अंदर से दूसरा बच्चा निकलता है, किसने करी व्यवस्था, भगवान ने। तो जरायुज, अंडज, उद्भिज, बीज, अलग अलग बीज अलग अलग तरीके से निकलते हैं। कुछ जैसे गुलाब ले लो, उसको काट करके आप बढ़ा दो, कुछ को बीज से निकालो। तो किसने करी ये व्यवस्था, इतनी इंटेलिजेंट व्यवस्था, वो उनको कहा गया व्यवस्थान। विष्णु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जो वर्गीकरण किया था भगवान ने, उसके सबका व्यवस्था करने वाले वही है। गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम की व्यवस्था करने वाले भगवान हैं। तो इसलिए जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्था जिसने की है, ऐसे व्यवस्थान, उनको हम नमस्कार करते हैं। संस्थान, अब जब कभी प्रलय हो जाता है, तो प्रलय होकर आत्मा तो मरती नहीं, तो आत्मा जाती कहाँ है। अच्छा, ये पंचभूत कहाँ जा करके बैठते हैं जब प्रलय हो गया? तो वो आत्मा
आत्माएं सारी, जब प्रलय होता है सारी आत्माएं जिसमें जाती हैं और पंचभूत में सब कुछ विलीन हो जाता है, तो सारा पंचभूत बीज स्वरूप में जिसके अंदर रहता है उस स्थान को कहा गया संस्थान। तो भगवान सबके संस्थान, भगवान की व्यवस्था करने वाले, भगवान का व्यवसाय है पूरा सृष्टि बनाना, फिर भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं, फिर जब प्रलय हो जाता है सब अपने में समेट लेते हैं, तो सब उसको कहते हैं संस्थान। फिर स्थानद, स्थान देने वाला। तो अब जैसे ध्रुव की कथा आती है और ध्रुव ने भगवान को प्रकट किया था, छोटे से बच्चे ने। अब ध्रुव के लिए भगवान ने एक लोक बना दिया, ध्रुवलोक। तो भगवान की मर्जी है, वो अपने लोगों को कुछ भी बना करके दे सकते हैं। हर एक जीव जंतु का स्थान उन्होंने डिसाइड किया, उनका निर्णय है। तो उसको कहते हैं स्थानद, जो सबके कर्मों के अनुसार उनको स्थान देते हैं। जानवरों को उनके कर्मों के अनुसार, मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार, देवताओं को उनके कर्मों के अनुसार, इसलिए उनको कहते हैं स्थान दो ध्रुव। भगवान ध्रुव है, परमानेंट, अविनाशी। पररिद्धि, पररिद्धि यानी जिनकी जो सब कुछ बहुत विभूति उनकी है, श्री गर्भत है ना, अभी तक सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन इन रिद्धि सिद्धि से भी जो ऊपर है, परा विभूति, उसको कहते हैं पररिद्धि। परम स्पष्ट, ये तो सरल अर्थ है कि और परम तुष्ट, जो सबसे हमेशा संतुष्ट रहते हैं, सब कुछ उनके पास है, सब कुछ ज्ञान स्वरूप होने से वो स्पष्ट हैं, और एकमात्र परमानंद स्वरूप होने के कारण वे तुष्ट हैं, परम तुष्ट हैं और पुष्ट हैं। सर्वत्र परिपूर्ण होने की वजह से वे पुष्ट हैं। तो परम स्पष्ट, परम तुष्ट, परम पुष्ट, शुभेक्षण। शुभेक्षण यानी कि उनकी इक्षण, उनका दर्शन करने मात्र से शुभ ही शुभ होता है, उसको कहते हैं हम शुभेक्षण। उनके दर्शन से सारे हृदय की ग्रंथियाँ निकल जाती हैं। उनके दर्शन से जितने संदेह हैं, समस्त संदेहों का उच्छेद हो जाता है। उनके दर्शन से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके दर्शन से समस्त कामनाओं का नाश हो जाता है। उनके दर्शन से अविद्या दूर हो जाता है। ऐसे जो भगवान हैं, जो मनुष्यों का शुभ करने वाले हैं, उनको कहते हैं शुभेक्षण। 43। रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठ धर्मो धर्म विदुत्तमः। बहुत सुंदर। ये शुरू होता है राम से और एंड में आ जाता है धर्मो धर्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक भगवान राम के लिए एक श्लोक आता है। राम क्या है? तो राम पहले तो समझ लो साधारण अक्षर में, साधारण भाषा में, कि राम वो स्थान है जहाँ पहुँचने के बाद आराम मिल जाता है। अभी हमने पहले कहा कि भगवान शुभेक्षण है। शुभेक्षण का अर्थ है कि उनको देखने मात्र से सारे हृदय की ग्रंथियाँ कट जाती हैं, विद्यते हृदय ग्रंथिस, हाँ, सारे कर्मफल नाश हो जाते हैं और सब अज्ञान हट जाता है, सारे संदेह दूर हो जाते हैं। तो वो एक स्थान, वो एक परम पद जहाँ जाने के बाद ऐसा आराम मिलता है कि अब कोई प्रश्न ही नहीं रहे, अब कोई जिज्ञासा ही नहीं रही, अब केवल आनंद ही आनंद रह गया। जब तक संदेह है, दर्द है, दुख है, तभी तक आनंद नहीं है। और एक ऐसा पद, एक ऐसे चरण जिनके स्मरण करने मात्र से बस आनंद ही आनंद है, उसको कहते हैं राम। राम राज्य कहते हैं ना हम लोग, मतलब आनंद वाला राज्य। रामचंद्र के बारे में एक हनुमत नाटिका में एक श्लोक आता है। कैसे है रामचंद्र? कल्याणानाम निधानम, कल्याणानाम निधानम, कलिमलमथनम पावनम पावनानाम, पाथेयं मुमुक्षो, पाथेयं यं मुमुक्षो सपदि परपदः प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानम् एकम्।
कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। तो ये राम कहते ये अभी जो मैंने श्लोक कहा, कहते ये राम नाम कैसा है, ये राम नाम कल्याणा नाम निधानम, ये सबसे कल्याणकारी नाम है। कल्याण का ये निधान है, शुभ ही शुभ होता है। कलिमल मथनम, हम कलयुग में फंस गए हैं, तो कलियुग के जो कली है उसको वो दूर कर देने वाला। पावनम पावना नाम, जो पवित्र हो गए उनको भी पवित्र कर देने वाला। कहने का अर्थ है हम बहुत सारे यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, लेकिन उतना पवित्र होने के बाद भी अगर हमारे संस्कार गलत हैं तो हमको जैसे ही वो संग बुरा संग मिलेगा ना, फिर से हमसे पाप बनने लगते हैं। तो भगवान राम का नाम ऐसा है कि उसको लेने से संस्कार जो है हमारे बीज रूप से ही हमारे पाप करने की प्रवृत्ति वो मिट जाती है। तो ऐसे जो भगवान का नाम है वो है राम, पावना नाम पावनम। जैसे कई लोग कहते हैं ना गंगा जी में स्नान करके आ जाओ। अब गंगा जी में स्नान करने गए, क्या सोच करके पाप धुल रहे हैं? सबका धुल जाता है क्या? नहीं धुलता ना। पाप वहां जाकर के पेट पे बैठे रहते हैं, फिर आप निकल आते हो, पाप वापस चिपक जाते हैं। क्योंकि पाप धुलना क्या होता है? पाप होता किससे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही है ना पाप कराने वाले। कामनाएं हैं तो क्रोध आते हैं, अगर कामना पूरी नहीं तो क्रोध आता। लोभ, मोह, लालच, चोरी कहाँ से आता है? ये सब कुछ धोखा देना कहाँ से आता है? लालच की वजह से। अगर इसको ही मिटा दिया गया तो पवित्र हो गया मनुष्य। एक घड़ा ले लो और घड़े के अंदर भर दो शराब और पेशाब और टट्टी और उल्टी और उसको सील पैक करा दो। अब सील पैक करा है, घड़ा जाके गंगा में डुबा करके रखो महीनों। उस सील पैक घड़ा पवित्र होगा क्या? जब तक अंदर में कचरा भरा है। ऐसे ही ये शरीर, ये तो सील पैक भी नहीं है, इसमें तो न जाने कितने होल हैं, यहां से यहां से यहां से, हर जगह से, और हर जगह से बस संसार की गंदगी इसमें घुसती रहती है। अब गए गंगा में डुबकी लगा के सोचे पवित्र हो गए, अरे जैसे ही बाहर निकले फिर घुस गया गंदगी संसार का, तो क्या करोगे? अगर राम नाम के कीर्तन में, राम कृष्ण के कथा में, भगवान के रूप में, लीला में, गुण में, नाम में अगर डूबे रहोगे तो फिर अपवित्रता आ नहीं सकती। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान का नाम ऐसा है पावना नाम पावनम, कि जो पावन हो चुके, जो बार बार गंगा में आके स्नान तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी संसार में आकर के संसारी बात करके फिर से अपवित्र हो रहे हैं। कहते हैं संसारी बात मत करो, आकर के भगवान राम का नाम लेते रहो, भगवान राम के लीलाओं का स्मरण करते रहो, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते रहो। जो इस प्रकार से रहता है उसको भी पवित्र कर देने वाला वो है राम नाम। रामो विरामो, हाँ, पाथेयम यम यम मुमुक्षो, जो मुक्ति की इच्छा चाहते हैं उनके लिए राम नाम से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। परिपदा प्राप्त ये प्रस्थितस्य, वो जो पद है जिसको पाने के बाद फिर और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती, वो परम पद वो है राम नाम। विश्राम स्थानम एकम, सबका विश्राम स्थान, यहां पर कहा विराम, रामो विरामो, सबका विश्राम स्थान एक। कविवर वचसाम जीवनम सज्जना नाम, जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वो कहते हैं, वो जानते हैं। और सज्जनों का तो राम नाम जीवन ही है। बीजम धर्म द्रुमस्य, कि धर्म रूपी एक वृक्ष, उसका बीज है राम नाम। बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम हृदय भूत, ये राम नाम, ये राम नाम हमारे हृदय में प्रकट हो। तो ये भाव यहीं पर, ये 43वां जो विष्णु सहस्त्रनाम का श्लोक है उसमें वही कह रहे, रामो विरामो। अब तो समझ गया, राम नाम वो विरामो, जो जहां पर आकर के विराम मिल जाता है उसके बाद पूर्ण विराम हो गया कंप्लीट। एक राम नाम विराम, तो उसको कहा रामो विरामो। भगवान में प्राणियों का विराम हो जाता है, इसलिए उसको कहा विराम। और विरत, विरत का अर्थ है
रत का अर्थ होता है संसार में लगे रहना, विषय भोगों में लगे रहना। जो विषय भोगों में नहीं लगा है, जिनको विषय, भगवान को क्या करना विषय भोगों से, तो ऐसे भगवान और भगवान के भक्त दोनों विरत। और मार्गो नेयो नेयो नयो अनयः, कहते हैं मार्ग, अभी मैंने कहा कि उस परम पद को उस परम पद मोक्ष का या आत्मज्ञान के अतिरिक्त जो भी और कोई पथ तो है नहीं, उसका जो पथ है उसको कहा गया मार्ग, और उस पर ले जाने वाले उनको कहा गया नय, और जिसको ले जाते हैं उनको कहा गया नेय। तो हम लोगों को खींचने वाले हैं, तो हम जीवात्मा परमात्मा हमको खींच करके लेके जा रहे हैं, तो हो गए, हम हो गए नेय, भगवान हो गए नए, ऐसे खींच करके लेके जाने वाले। और ये रास्ता राम नाम भगवान ही है। और एक नाम दिया फिर नयो अनय, अनय, एक तो ले जाने वाले नय, और जिसको कोई नहीं ले जा सकता वो अनय है। तो मार्ग नेय नय और अनय, कि भगवान का कोई और नेता नहीं है, इसलिए वो अनय है, ठीक है। और नेयो यानी नेता। वीरः, भगवान वीर हैं, विक्रमशाली होने के कारण भगवान वीर हैं। शक्तिमताम, हर प्रकार की शक्ति इनके साथ है, ब्रह्मा आदि की सारी शक्तियाँ इन्हीं के पास है, इसलिए श्रेष्ठ है। तो शक्तिमताम श्रेष्ठ, शक्तियों में जितने शक्तियों में जो भी शक्ति आप सोचो, शक्तियों में जो सबसे श्रेष्ठ वो भगवान है। धर्मो धर्म विदुत्तमः, ये मैंने अभी आपको बता दिया, समस्त भूतों के कारण होने की वजह से ये धर्म है। जैसे सूर्य का धर्म है रोशनी देना, तपाना, चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना, अमृत देना, धरती का धर्म है सबके भार का वहन करना, सबका पालन पोषण करना, जीव जंतुओं का। तो ये भूतों का जो धर्म है, भूतों को धारण करने की वजह से भगवान उनका धर्म कहलाते हैं। और धर्म तो अति सूक्ष्म है, तो धर्म से ही इनकी आराधना होती है, इसलिए भगवान धर्म है। धर्मो धर्म विदुत्तमः, धर्म विदुत्तमः। श्रुतियाँ और स्मृतियाँ जिसकी आज्ञा स्वरूप ही समस्त धर्मवेत्ताओं में जो उत्तम है, तो श्रुतियाँ स्मृतियाँ जो आई वो इन्हीं से आई हुई हैं, और जो इनको जानता है वो धर्म विदुत्तमः है। तो इस प्रकार से धर्म विदुत्तमः। अब हम लोग चलते हैं श्लोक नंबर 44। वाह। वैकुंठ पुरुष प्राणः प्राणदा प्रणव पृतुः हिरण्यगर्भा शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः। वैकुंठ, हम प्राणी विविध कुंठाओं से ग्रस्त हैं, और जब इन विविध कुंठाओं को हटा दो तो हो जाता है वैकुंठ। कुंठाग्रस्त प्राणी के जीवन से कुंठा हटा दो तो हो गया विकुंठ। तो उस विकुंठा को कराने वाले होने से भगवान वैकुंठ है। अब भगवान पुरुषः, कि भगवान सबसे पहले भगवान ही आए हैं, तो पुरुषः, तो भगवान एक और अर्थ होता है पुरुष का, जो इस पुरी के अंदर निवास करते हैं उनको कहते हैं पुरुषः। ये 9 द्वार की ये पुरी है, ये शरीर। तो आपने जगन्नाथपुरी का नाम सुना है, जगन्नाथ में जो निवास करते हैं वो जगन्नाथ जी। जगन्नाथ का अर्थ होता है जो जगत के मालिक, जो जगत के नाथ। तो वो नगर जगन्नाथ जी जो पुरी में निवास करते हैं वो है पुरुषः, परम पुरुषः। इस शरीर के अंदर जो निवास करते हैं वो हुए पुरुषः। पुरी यानी एक दुर्ग, पुरी यानी एक जगह, ठीक है। तो जो इस प्रकार से इस ब्रह्मांड में निवास करते हैं, ब्रह्मांड से परे निवास करते हैं, पूरे जो कुछ भी व्योमनी में दिखाई दे रहे जहाँ वो निवास करते हैं उनको कहा गया पुरुषः। प्राणः, प्राण रूप में हर एक के अंदर वही चल रहे हैं, तो प्राणः। प्राणदः, प्राण देने वाले भी वही हैं। प्रणवः, जो पहला जो नाद ओमकार अनहद जिसको हम कहते हैं, कि देखो सृष्टि में आवाज़ सुनाई देती बहुत सारी ना, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आता कहाँ से बात करना, ये साउंड चल रहा है ना कहीं से, लेकिन ये साउंड लाने के लिए कहीं ना कहीं चोट पहुँचानी पड़ती है। कैसे? अब जैसे हवा अंदर से, मतलब गले के अंदर से हवा है, तो हवा को हम मॉड्यूलेट करते हैं। अम्मा बोलना हुआ जैसे मुझे, तो मुझे होठ बंद करना पड़ा, तो ऐसे हुआ ना। और फिर एक जीभ को कहीं से हिलाना पड़ा, ठोकना पड़ा, तो ऐसा साउंड निकला।
अब क बोलना है तो क के लिए जीभ को अलग तरीके से हिलाना पड़ेगा, र बोलना है तो जीभ को अलग तरीके से हटाना है, प बोलना है तो मुंह और जीभ और अलग तरीके से करना है लेकिन सब हवा का ही कमाल। लेकिन ये सारा आवाज़ निकालने के लिए कहीं ना कहीं ठोकना पड़ता है। अब मेरे हाथ में आवाज़ नहीं है, ठोकी तो आवाज़ आई तो कहीं ना कहीं ठोकना पड़ता है कुछ। इसका मतलब कि सृष्टि में आवाज़ पहले से ही है लेकिन निकल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? ठोके बिना नहीं निकल रहा। आवाज़ तो थी तभी तो निकला ना। तो वो जो बिना ठोके, अभी ताली भी ना बजाए, वो जो बिना ताली बजाए भी जो था, मैं कुछ बोलूँ या नहीं बोलूँ, कई बार हम मुंह नहीं खोलते, मन के अंदर ही बात चलती रहती है। मन के अंदर कौन बात करता है? और पूरी लैंग्वेज फुल चलती है। तो हम बोले या नहीं बोले, वो आवाज, वो नाद, वो है। वो जो पहला नाद जहां से सब अलग अलग भाषाएं आई, अलग अलग जानवरों की अलग अलग आवाज आई, अलग अलग इंसानों की अलग अलग आवाज आई, वो जो नाद, वो खाली मॉड्यूलेशन हुआ है ना, चेंज हुआ है बस। तो वो जो नाद, उसको कहते हैं प्रणव, वही है ओमकार। तो भगवान प्रणव है, भगवान ओमकार है। पृथु, पृथु तो भगवान का एक अवतार भी है और प्रपंच रूप में जो विस्तृत होते हैं इसलिए उनको कहा गया पृथु। लेकिन पृथु जो होता है कि भगवान का एक अवतार था, उन्होंने उस अवतार में आकर के उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया था और पृथ्वी का दोहन करके पृथ्वी में से जो अन्न और जो गायों के अंदर से जो दूध है वो उन्होंने उस पृथु अवतार में प्रकट किया था। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में इनकी बहुत अच्छी कथा आती है। तो भगवान पृथु हुए। ध्रुव के ही भक्त, ध्रुव के ही उनके ही वंश में पृथु के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। तो पृथु हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी, जिनसे ये हिरण्यगर्भ, ये ब्रह्मांड, हिरण्य रूपी ब्रह्मांड प्रकट होता है। शत्रुघ्न का अर्थ होता है जो शत्रुओं को मार देते हैं, देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले। व्याप्तो, जो सर्वत्र व्याप्त है। वायुर अधोक्षजः, जो वायु रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, वो हो गए व्याप्त। और अधोक्षज होते हैं, अध यानी नीचे, दो यानी आकाश। तो अध अद्यो, ठीक है ना। तो अध्योक्षज, उनके जो विराट रूप से, जो धरती से लेकर के आकाश तक जो विराट रूप में फैले हुए हैं, उनकी जिनकी आंखें ऐसी हैं, जो आकाश जिनकी आंखें हैं और पृथ्वी पर वो हैं, तो ऐसे जो भगवान हैं जिनके माध्यम जो विराट रूप में प्रकट होते हैं, उनको कहा गया अधोक्षज। तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं, जो वायु रूप में हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जो धरती से लेकर के आसमान तक मैं ही मैं हूँ इस रूप में हैं, उनको हम अधोक्षज कहते हैं। अब 45। ऋतु सुदर्शन कालः परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिणः। ऋतु यानी सीजन्स, मौसम। तो 6 प्रकार के ऋतु हैं, तो उन 6 ऋतुओं में भगवान ही है। सुदर्शन, भगवान का चक्र जो है वो सुदर्शन चक्र है, याद रखना। और जिनको देख करके प्यार आने लगे, जिनका इतना दर्शन इतना सुंदर है, जैसे सुबेक्षण था ना, ऐसे सुदर्शन, जिनका दर्शन इतना सुंदर है कि उनको देखने मात्र से अगर आप खो जाओ उस दर्शन में, तो कहते निर्वाण रूपी सुख मिल जाए, वैकुंठ प्राप्त। संसार को देखते तो कुंठा है और उनको देखते तो वैकुंठ। हाँ, तो भगवान के दर्शन, और दर्शन का एक अर्थ होता है ज्ञान। 6 दर्शन है ना हमारे यहाँ, कि दर्शन की, इस दर्शन की बात हो रही है, जैमिनी के दर्शन की बात, कनाडे के दर्शन की बात, न्याय दर्शन की बात, तो सांख्य दर्शन। तो दर्शन का एक अर्थ होता है ज्ञान, तो और एक अर्थ होता है देखना। तो भगवान का दर्शन या भगवान के बारे में कोई ज्ञान मिलना, ये दोनों ही आपको निर्वाण दिला देने वाला है, मोक्ष दिला देने वाला है। तो ऐसे जो जिनका दर्शन और जिनकी बातें, जिनका ज्ञान हमको मोक्ष दिला दे, ऐसे कमलाक्ष, ऐसे सुवेक्षण, ऐसे भगवान जो भक्तों को बड़े आसानी से दर्शन दे देते हैं, इनको नमस्कार है। और सुदर्शन उनका चक्र है, यानी कि
काल चक्र, लेकिन भक्तों के लिए ये काल चक्र जो है ना वो सुदर्शन चक्र है, क्योंकि उस भगवान हर काल में है। ऋतु, ठीक है ना, तो भगवान काल में है, तो ऋतु और नाम दिया सुदर्शन कालः, सुदर्शन काल यानी सुदर्शन चक्र, हर काल में भगवान है, तो इसलिए भगवान का नाम कालः भी है। और परमेष्ठी, सबके हृदय के अंदर जो रहने वाले हैं और उनकी महिमा सबसे महान है, जिसकी महिमा सबसे महान है वो हो गए परमेष्ठी। परिग्रह, सबको जो ग्रहित किए हुए हैं, जो भक्त प्यार से उनको दे देता है। पत्रम पुष्पम फलम दो तोयम, गीता में भगवान कहते हैं कोई मुझे इतना दे दे, बस 4 चीज़, पत्र पुष्प जल और फल, मैं 4 चीज़ से खुश हो जाता हूँ। तो भक्त जो देते हैं उसको जो ग्रहण करते हैं, ऐसे जो प्यारे भगवान होते हैं वो है परिग्रह। शरणार्थियों के द्वारा की ओर से दिया हुआ सब कुछ जो ग्रहण करते हैं उनको कहते हैं परिग्रह। उग्रह, भगवान उग्र हैं। कैसे उग्र हैं? भगवान भागवत में कहते हैं मद्भयाद् वाति वातोयम, मद्भयाद् वाति वातोयम, सूर्यस्तप्ति मद्भयात्, वर्षति इंद्रो दहति अग्निर, मृत्युश्चरति मद्भयात्। भगवान कहते हैं मेरे भय से ये हवा चलती है, मेरे भय से रोज सूर्य निकलता है समय पर और चमकता है, मेरे भय से इंद्र बारिश देता है, मेरे भय से अग्नि सबको जलाती है, मेरे भय से मृत्यु भी थर थर कांपती है। तो इतने प्यारे से अभी कहा था सुभेक्षण, अभी कहा राम, अभी कहा सुदर्शन, अभी कहते उग्र। तो भगवान के अलग अलग रूप है। तो भगवान ही हर काल में, देखो भगवान का 2 रूप है काल के रूप में, बिल्ली का बच्चा और बिल्ली का चूहा। ये 2 चीज़ याद रखो, चूहा आता है और चूहा चलता और बिल्ली को देख ले, चूहा तो थर 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 भागेगा इधर उधर छुपने के लिए, और बिल्ली ने उसको पकड़ लिया अपने दांतों में तो बेचारा तड़पता रहता है चूहा। तो चूहे के लिए बिल्ली काल, और बिल्ली के बच्चे के लिए और बिल्ली जो सुनती है अपने बच्चों को, बिल्ली आती है अपने दांत में पकड़ती है और ऐसे उसको पकड़ के बच्चे को ऐसे एक बालकनी से दूसरा बालकनी, तीसरा बालकनी, ना जाने कितनी ड्योरी दाग जाती है, और बच्चे को जाके कहीं संभाल के रखती है। तो चूहा वहीं डर रहा है, लेकिन बिल्ली का बच्चा बिल्ली के दांतों से नहीं डर रहा। तो एक के लिए तो काल है, उग्र काल, उग्र वही बिल्ली, चूहे के लिए उग्र है, बच्चे के लिए सुदर्शन। देख करके ऐसे ही है हमारे भगवान, एक तरफ सुदर्शन काल, एक तरफ उग्र, हर रूप में भगवान ही बैठे हैं। उग्र संवत्सरो, और संवत्सर जो सब भूत जिनमें बसते हैं, इसलिए संवत्सर, वत्स यानी बच्चा, तो हम सब उनके हैं ना वत्स, तो हम उनके अंदर बसने वाले हैं, इसलिए संवत्सर। और संवत्सर का दूसरा अर्थ होता है कि साल, ठीक है ना, तो समय फैलाव होता है समय का, और हम आते जाते रहते हैं, तो उस समय के फैलाव में हम एक काल रूपी इनके जो बाहें हैं भगवान की, संवत्सर रूप हम उनमें हैं, ऐसा इनका अर्थ आता है। दक्षः, जो सभी प्रकार से हर चीज़ में दक्ष हैं, और विश्रामः, विश्राम स्थानम एकम, सभी के विश्राम स्थान है, और विश्व दक्षिणः, जो सबसे दक्ष हैं और सब कार्यों में कुशल होने की वजह से इन्हें कहा गया विश्व दक्षिणः। 46 विस्तार स्थावरः स्थाणु प्रमाणम बीजम अव्ययम, अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महानः। विस्तार, समस्त लोकों में इन्हीं का विस्तार है, या समस्त लोक इनका विस्तार है, इसलिए विस्तारः स्थावरः। इतना विस्तार होने के बावजूद भी भगवान स्थितिशील है, एक ही जगह पर है, इसलिए स्थाणु, स्थावर स्थाणु, कि
भगवान ही सबका विस्तार है, लेकिन भगवान अपने आप में सब एक जगह टिके हुए हैं और सब कुछ विस्तार होते हुए भी सब कुछ अपनी अपनी जगह पे टिका हुआ है। तो स्थितिशील होने के कारण स्थावर है तथा पृथ्वी आदि जो स्थितिशील पदार्थ उनमें स्थित हैं, इसलिए भगवान स्थाणु है। अब देखो ये पृथ्वी हिलती रहती है, लेकिन पृथ्वी अपने अपनी जगह में टिकी हुई है कि नहीं। इतना बड़ा स्पेस है ना, देखा जाए तो इतना बड़ा बॉल, इतना भारी बॉल पृथ्वी, हम लोग बॉल फेंके तो नीचे आ जाए, लेकिन इतना भारी बॉल ऐसे आकाश में टिकी हुई है अपने जगह में। कैसे टिकी हुई है? और घूम रही है अपने आप में, घूमते हुए टिकी हुई है, और घूमते घूमते सूर्य का चक्कर काट रही, फिर भी टिकी हुई है। तो कैसे टिकी हुई है? वही स्थावर और स्थाणु कि अपने धुरी पर भी टिकी हुई है, दूसरे धुरी पर भी टिकी हुई है। उनको टिकाने वाले भगवान, और उनके अंदर भगवान घुस करके उनको टिकाए हुए हैं। तो बाहर से ही भगवान ने टिकाया हुआ है, अंदर से ही भगवान ने टिकाया हुआ है। तो जो अंदर बाहर सब चीज़ को अपनी स्थिति में रखते हैं, उनको कहा गया स्थावर, स्थाणु और प्रमाण। भगवान संबित रूप में हर एक चीज़ में ज्ञान के रूप में छुपे हुए हैं, इसलिए प्रमाण। बीजम अव्ययम, संसार के ये कारण है, अव्यय बीज है, तो इनका नाम बीजम अव्ययम। अर्थो अनर्थो, जो समझ में आता है सुख स्वरूप होने के कारण वो अर्थ है, लेकिन वो सुख होकर के भी वो दुख स्वरूप हो सकता है, अनर्थ है। तो भगवान ही सुख रूप है, भगवान ही सभी चीज़ का अर्थ है। और भगवान जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, जो चीज़ सुख होते हुए भी हम प्रयोजन करके सुख नहीं पा रहे हैं, वो अनर्थ भी भगवान ही है। और अब कहते हैं अन्नमय, अर्थो अनर्थो महाकोशो, तो पंच कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश इत्यादि। तो इन जो पांचों कोशों के जो ऊपर हैं, पांचों कोशों से उन भगवान का नाम है महामय कोश। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन पांचों कोशों के जो ऊपर हैं वो भगवान महाकोश है। महाभोगः, भगवान भोगता है सब चीज़। भगवान का सुख रूप महान भोग है, इसलिए महाभोगः। महाधनः, सारा धन जिनका है वही महाधन है। अब हम लोग 47 पे चलते हैं। अनिर्विणः स्थविष्टो स्थविष्टोर अभूधर्मो यूपु महामखः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमक्षाम समीहनः। भगवान अनिर्वण है कि उदासीनता नहीं है, क्योंकि भगवान आत्माराम आप्तकाम, भगवान की समस्त कामनाएं अपने आप में पूर्ण है, इसलिए भगवान के अंदर कोई उदासीनता नहीं है, इसलिए अनिर्विण्ण है। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर भी कोई उदासीनता नहीं होती है, भगवान में भक्त में कोई अंतर नहीं है, इसलिए दोनों ही अनिर्विण्ण निर्विण्ण है। अब कहते हैं स्थाविष्टो धर्म स्थाविष्टो धर्मभूः धर्मयूपो महामखः। भगवान स्थाविष्ट है कि हर रूप में भगवान रहते हैं। अग्नि उनका सर है और सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र हैं। तो आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन जो कुछ भी तुम्हें प्रपंच दिखाई दे रहा है सब में भगवान बैठे हैं, इसलिए वो हो गए स्थाविष्ट। और अभु यानी अजन्मा, जिनका जन्म नहीं होता उनको कहते हैं अभु। भगवान धर्मयूप है। भगवान की जब आराधना करते हैं तो धर्म का जो स्तंभ है, तो एक प्रतीक लगाया जाता है, एक लकड़ी लगाया जाता है, उसमें जीव को बांधा जाता है, पशु को बांधा जाता है, लेकिन वो जो प्रतीक पशु हम ही हैं। तो ये बताने के लिए कि पशु हम हैं और धर्म ही हमारा स्तंभ है। तो जो धर्म के स्तंभ से जो बना हुआ है वो धर्मयूप, आराधना से हम भगवान की उपासना करते हैं। तो ये आराधना रूप धर्म भगवान में बांधे जाते हैं। जितनी भी हम उपासना कर रहे हैं वो हम भगवान से बांधते हैं। तो वो भगवान धर्मयूप, धर्म दंड, धर्म स्तंभ जैसे खड़े हैं, तो उसको कहा गया धर्मयूप। जैसे जानवर को बांधा जाता है ना एक रस्सी से, एक लकड़ी से, ऐसे ही हम लोग उपासना, आराधना, साधना जो भी हम करते हैं सब कुछ भगवान से बंधी हुई है। हम वो पशु हैं
जीवात्मा, और वो आराधना हमारी वो रस्सी है, और भगवान जो है वो डंडा है, भगवान वो धर्म यूप है। महामखा, भगवान निर्वाण का फल देने वाले हैं, इसलिए भगवान महामखा है। जिनको अर्पित किए हुए यज्ञ, मख यानी पूजा, यज्ञ इत्यादि जो निर्वाण का फल देते हैं उनको कहा गया महामख। भगवान नक्षत्र, गीता में भगवान कहते हैं नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, तो भगवान नक्षत्र हैं। और नक्षत्र नेमी नक्षत्र कि सारे नक्षत्र जिस नेमी के में घूम रहे हैं, तो नक्षत्र और तारों के सहित चंद्रमा सूर्य आदि जो ग्रह हैं वो वायु पाश रूप के बंधनों से बंधे हुए हैं, तो इसलिए उनको कहा गया नक्षत्र नेमी। जो सारे नक्षत्र बंधे हुए हैं इस प्रकार से उनको कहा गया नक्षत्र नेमी। और नक्षत्र में भगवान गीता में मैंने आपको बता दिया कि भगवान कहते हैं मैं ही शशि, मैं ही चंद्रमा हूँ। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। क्षमः, जो जिनके अंदर बहुत बल हो और बहुत पेशेंस है उनको हम कहते हैं क्षमः। और क्षामः, जिनके अंदर किसी चीज़ की कोई क्षीणता नहीं है, कभी कोई क्षीण होता नहीं है, उनको कहा गया क्षामः। समीहनः, जिनके हर इच्छाएं जो है शुभ करने वाली हैं, तो उनको हमने कहा समीहनः। अब 48वां, यज्ञ इज्यो महेजश्च क्रतु सत्रम सताम गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम। जो यज्ञ स्वरूप है, जिनकी पूजा होती है, इज्जो यानी जिनकी पूजा होती है, महेजश्च सबसे महान, जब सबसे बड़ी पूजा जिनकी होती है वही क्रतु यानी इंद्र स्वरूप में जो यज्ञ करने वाले होते हैं उनको क्रतु कहा जाता है, तो इंद्र स्वरूप में जो है। और सत्रम, भगवान जो सत की रक्षा करते हैं, सताम गति ही, सारे भक्तों की जो गति हैं, सर्वदर्शी जो सब कुछ जानते हैं, विमुक्त आत्मा सर्वज्ञ जो सबका ज्ञान जिनको है, और ज्ञानम उत्तमम, यही सबसे उत्तम ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा जिनको कहा जाता है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। 49 श्लोक, सुव्रता सुमख सूक्ष्म सुघोषो सुखद सुहृत मनोहारी जत क्रोधो वीर बाहुर विदारणः। भगवान सुव्रत हैं, अच्छे अच्छे व्रतों का जो अच्छे व्रतों व्रत करने वालों की जो रक्षा करते हैं उनको कहते हैं सुव्रतः। भगवान कहते हैं रामचंद्र, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतम व्रतम मम, कि जो कोई मेरे पास आता है उनको मैं अभय देने वाला हूँ, ऐसा मेरा व्रत है। तो सुव्रत। सुमुख, बहुत सुंदर जिनका मुख है। सूक्ष्म, सब में जो है। सुघोष, उनके शंख का नाम है सुघोष, मतलब धर्म का घोष हो गया, ऐसा सुघोष। सुखदः, सुख देने वाले। सुहृत, सबके जो मित्र हैं। जित क्रोध, जिनको जो क्रोध को जिन्होंने जीत लिया है। वीर बाहु, जो बहुत शक्तिशाली हैं। और विदारणः, नरसिंह भगवान हैं जो जिन्होंने हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया, चाहे हिरण्याक्ष को मार दिया, ऐसे जो भगवान है विदीर्ण कर देने वाले, उनको हम नमस्कार करते हैं। अब 50वें श्लोक में आते हैं, आज के आखिरी। स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैक कर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। स्वापनः, जो सबको सुला देते हैं, और स्ववशो, जिनके वश में सब कुछ है। व्यापी, जो सर्वत्र व्याप है। नैक आत्मा, जो सभी के अंदर, एक आत्मा नहीं कई आत्माओं में भगवान को याद किया जा सकता है। नैक कर्मकृत, सारे कर्म उन्हीं के द्वारा होते हैं। वत्सर और वत्सलो, बहुत वात्सल्य है जिनके अंदर। और वत्सर, उनका घर, उनका जो अंतर्यामी रूप में सबके अंदर है वही वत्सर। और वत्सलः, जो बहुत प्रेमी हैं, सबको प्रेम करते हैं। वत्सी, जो पिता स्वरूप है। रत्नगर्भ, जिनके गर्भ के अंदर सारे रत्न हैं। और धनेश्वरः, जो सारे धन के जो मालिक हैं, ऐसे जो ईश्वर हैं, ऐसे भगवान, इनको हम नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार अब हमारा विष्णु सहस्त्रनाम का 50 श्लोक समाप्त हुआ। आगे के श्लोक को आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।